YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसी को कहीं कहीं लिस्ट भी लिखा रहता है हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए हम लोग समझते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम सम अपवर्त या समापवर्त भी लिखा जाता है। लघुत्तम सम अपवर्त होता है हमारा, शॉर्ट में क्या कहते हैं, लॉसम, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा रहता है लॉस। एकदम ध्यान से समझना है, या तो बुक में लॉसम मिलेगा या फिर लॉसम मिलेगा, या फिर इसी को हम लोग लघुत्तम मींस क्या करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, या इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलसीएम। स्पष्ट है? तो कुछ नहीं है हमारा, लघुत्तम का क्या मतलब होता है, सबसे छोटा। लघुत्तम का क्या मतलब होता है, एकदम डीप में पढ़ेंगे इसलिए तो ध्यान से समझना। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सम का मतलब होता है जो सब में शामिल हो, जो सब में शामिल हो, है ना। और अपवर्त का क्या मतलब होता है, तो गुणज, गुणज होता है हमारा, गुणज होता है, या फिर इसी को हम लोग टेबल कहते हैं, या इसी को हिंदी में हम लोग पहाड़ा कहते हैं, है ना। इसी का ये मतलब गुणज यानी पहाड़ा। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म हो गया एलसीएम का, या इसी को हम लोग लॉसम कहते हैं, या सिर्फ लॉसो कह देते हैं। लघुत्तम सम अपवर्त होता है, इसका मतलब होता है सबसे छोटा जो सब में शामिल हो, और गुणज लेंगे हम। जैसे अगर प्रश्न में कह दिया जाए, मेरे प्यारे भाई आराम से समझिएगा, अगर हम प्रश्न कह दें कि प्रश्न कह दें कि 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। एचसीएफ भी हम लोग सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 10, 12 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए डिफिनीशन कह रहा है, हम डिफिनीशन कह रहे हैं कि गुणज है, यानी पहाड़ा वाले से बताइए, पहाड़ा बताना है, यानी 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 10 का टेबल, 12 का टेबल और 15 का टेबल लिखेंगे, और उसके आधार पे हम लोग को क्या बताना है, एलसीएम बताना। आइए हम लोग सीखते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास क्या हो, 3 टर्म दिया हुआ था हमारा, 3 संख्याएं थे 10, 12 और 15, और आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम निकालिए। तो हमने अभी देखा इसको तोड़ा, हमने एलसीएम को तोड़ा था तो आया था क्या कि तो लघुत्तम सम अपवर्त, यानी कि अपवर्त मतलब गुणज, यानी गुणा के आधार पे बताना है। तो आइए हम लोग करते हैं गुणा के आधार पे, यानी कि एलसीएम का डिफिनेशन देते हैं मल्टीप्लिकेशन के आधार पे। अगर आपसे कहा जाए मल्टीप्लिकेशन है, 10 का पहाड़ा पढ़िए, तो क्या कहेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, 110, 120, इसी तरह से होगा ना हमारा। चलिए आइए अगर आपसे कहा जाए कि 12 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 12 5 7 12 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 9 के 120, इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा 132, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा हमारा। नहीं, आगे भी हो सकता है 132। चलिए इस तरह से हम लोग ने देखा। अगर आपसे कहा जाए कि 15 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, इस तरह से कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग 165, इस तरह से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। पहाड़ा 10 तक ही नहीं होता, आगे जितना चाहे उतना बढ़ सकते हैं। अब आइए अगर आपसे कहा जाए कि इसमें हम लोग और थोड़ा लिख देते हैं, इसमें हमारा 110 होता है, 120 होता है, 130 होता है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम कहेंगे कि हम लोगों ने 10 का पहाड़ा पढ़ा, 12 का पढ़ा और 15 का पहाड़ा पढ़ा, देखिए इसमें सबसे पहले कहाँ पे मिलन हो रहा है, तो देखेंगे हमारा कि 60 पे क्या हो रहा है हमारा, तो पहली बार मुलाकात हो गई, यानी पहली बार 60 पे क्या हो रहा है, तीनों संख्याएं आपस में मिल गई। दूसरी बार कहाँ मिले हैं, तो 120 पर मिल गए। नहीं, देख रहे हैं दूसरी बार ये 120 पे आके मिल गया। तीसरी बार आपसे पूछा जाए तो आगे 160 पे 180 पे मिल जाएंगे हमारा। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा,
कॉमन मल्टीपल क्या हो रहा है, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो रहा है, 60 हो गया हमारा, 120 हो गया, 180 हो गया, इसी तरह से है ना, डॉट 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 आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं आगे तक। तो हम लोगों ने देखा कॉमन मल्टीपल यानी कि इन तीनों में जो मल्टीपल था, यानी इस तीनों में जो पहाड़ा में जो कॉमन था वह 60 है, 120 है, 180 है, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहली बार कब मिला, यानी कि सबसे कॉमन तो मल्टीपल है ही, लेकिन लोएस्ट कॉमन क्या होगा हमारा, लोएस्ट यानी LCM सबसे कम, यहाँ पे ये कॉमन मल्टीपल हुआ लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टी यानी सबसे कम वाला यानी सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, तो 60 है। नहीं, तो हम कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया हमारा, 60। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10, 12, 15 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी LCM क्या हो जाएगा हमारा, तो 60 होगा। कॉमन बहुत सारे हो सकते हैं, 60 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, इस तरह से बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हुए, लेकिन हम पूछ रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है, इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा आंसर 60 हो जाएगा। स्पष्ट है? तो ये मेरा मेथड था, क्या था, मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड से हम लोगों ने क्या कर दिया, एलसीएम को डिफाइन कर दिया। तो देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत था हमारा एलसीएम को, यानी हम कह सकते हैं ऐसी संख्या है जो जिसमें क्या हो, पहाड़े में आप जिनके पहाड़े आपस में समान हो, वो क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है। स्पष्ट है? चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए, ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में कॉमन हो, पहाड़े में समान हो, वो हमारा एलसीएम होता है। तो मल्टीपल मेथड से हम लोगों ने सीख लिया एलसीएम निकालना। स्पष्ट है? आइए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा मेथड से। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, जो हम लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, वही मेथड है डिवीजन मेथड। आइए डिवीजन मेथड से समझते हैं हम लोग। डिवीजन मेथड से हम लोगों को क्या निकालना है, तो 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। नहीं, तो डिवीजन मेथड यही है, पुराना वाला ही मेथड है। 10 हो गया हमारा, 12 हो गया हमारा और 15 हो गया, इनका एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम दो, कम से कम 2 अंक कटने वाला ही प्राइम नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 ले लिए तो 2 बच्चे 10, 2 छक, और ये नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रख गया हमारा। देखिए फिर हम लोग 3 ले सकते थे, 5 भी ले सकते हैं, जो लेने का मन है आप ले लीजिए। 3 लेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15। अब हमारा फिर 2 कट रहा है तो 5 ले सकते हैं, 5 एकम 2 और या फिर 5 एकम 5। इस तरह से हमारा ये सबका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगी हमारी, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 5 दूनी के 10, 10 छक 60। नहीं, तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि एलसीएम क्या हो गया हमारा, 60 हो गया। यानी 10, 12, 15 का एलसीएम क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, तो 60 हो गया। एकदम ध्यान से समझना है कि एलसीएम 60 हुआ, इसका मतलब ये डिवीजन मेथड है। हम लोग जो बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं वो डिवीजन मेथड कहलाता है। आइए अब एक और नया मेथड देखते हैं। एक और नया मेथड क्या है, इसका नाम है प्राइम फैक्टर मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को सीखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, इस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। जैसे 10 लिखा हुआ है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, 2 गुना में 5। नहीं, यही प्राइम फैक्टर में तोड़ना हो गया, है ना। आइए फिर हम लोग कहेंगे अगर 12 को तोड़ना है प्राइम फैक्टर में तो हम लोग तोड़ देंगे 2 गुना 3, 4 3 12। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के पावर 2 और गुना में 3। एकदम ध्यान से समझना है, 2 2 बार है इसलिए 2 के पावर 2 गुना में 3 लिख दिए हैं। और 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 गुना में 3 या 3 गुना में 5, जो लिखने का मन है लिख लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संख्याओं का क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। एकदम ध्यान से समझना है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया है। अब हम लोगों को लेना है एलसीएम, यानी एलसीएम निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है, लेना है। क्या करना है, लेना है। एकदम ध्यान से समझना है, लेना है। कैसे लेना है, तो मैक्सिमम पावर लेना है।
एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर वाला डिजिट लेते हैं, मैक्सिमम पावर वाला नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। स्पष्ट है? तो मैक्सिमम पावर वाला। अब देखिए मैक्सिमम पावर से क्या मतलब है, हमारे पास 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 के पावर 0 है। अब 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1, तो कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, जहां इन तीनों में मैक्सिमम मिलेगा ना उसी को ले लेंगे, यानी 2 के पावर 2 हम लोग ले लेंगे। स्पष्ट है? देखिए यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो मैक्सिमम, और यहाँ पे पावर 0 है, तो मैक्सिमम तो 1 ही हुआ, तो ये 5 के पावर 1 ले लिया। स्पष्ट है? अब 3 की बात करते हैं। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं, यानी यहाँ पे है तो 1 ही पावर है, यहाँ भी है तो 1 ही है, यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम क्या हुआ, 1 हुआ, तो हम ले लेंगे 3। स्पष्ट है? इस तरह से यही कैलकुलेशन, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है, कुछ भी नहीं है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो हुआ हमारा वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हो गया हमारा, तो 60 हो गया। बहुत ही खूबसूरत था। यही से हम एचसीएफ भी निकालना सीख लेते हैं। एचसीएफ ये थोड़ी बाद में सीखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने एलसीएम सीखा, कैसे एलसीएम निकालना सीखा है हम लोगों ने। एलसीएम कैसे निकालना है हम लोगों को, तो एलसीएम लेना है मैक्सिमम पावर वाले नंबर्स को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, यानी जो दो जगह है या तीनों जगह हो सबको लेना है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो भी लेना है ना। यानी यहाँ नहीं है तो समझ लेना है कि उसका पावर 0 है, तो 0 है, 1 है, 1 है, यानी मैक्सिमम क्या मिला हमारा, तो जितने भी डिफरेंट डिजिट है उन सबको लेना है। डिफरेंट क्या दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। स्पष्ट है? तो हम लोगों ने एलसीएम के 3 मेथड देख लिया। पहला क्या देखा हम लोगों ने, मल्टीपल मेथड। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, तो दूसरा हम लोगों ने देखा डिवीजन मेथड। तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से एलसीएम के 3 डिफरेंट मेथड देखे हम लोगों ने। अब एचसीएफ के भी 3 मेथड देखेंगे। स्पष्ट है? आइए करते हैं, एचसीएफ के बारे में समझते हैं। आइए एचसीएफ क्या होता है हमारा, तो महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं हम लोग महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक कहते हैं इसको हम लोग। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और सम का मतलब हो जाएगा हमारा जो सब में शामिल हो, जो सब में शामिल हो, है ना। और अपवर्त का मतलब होता है, और अपवर्तक का क्या मतलब होता है, विभाज्य, विभक्त, विभक्त हो हमारा, यानी विभाजित, यानी कट जाए, कट जाए। एकदम ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है हमारा। तो महत्तम समापवर्त्य का मतलब हो जाएगा हमारा कि जो सब में सबसे बड़ा हो, जो सब में शामिल हो, और जो सबसे क्या हो जाए, कट जाए, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। शॉर्ट में एचसीएफ। एचसीएफ कहलाता है। विभक्त का मतलब डिवीजन, विभक्त का मतलब क्या होता है हमारा, डिवीजन हो जाए, डिवीजर हो जाए। तो आइए इसी का एक दूसरा नाम भी है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं जीसीडी। जीसीडी इसका क्या मतलब है हमारा, तो इसका मतलब होता है, जीसीडी का मतलब होता है हमारा, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एकदम याद रखेंगे, यानी कि एचसीएफ को ही हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि वह एचसीएफ क्या है, तो वह संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या कर दे, काट दे, एचसीएफ कहलाता है। यानी दी गई संख्याओं को काट दे तो एचसीएफ, और दी गई संख्याओं से अगर कट जाए तो एलसीएम। स्पष्ट है? आइए हम लोग करते हैं, मेथड से देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला ही मेथड डिवीजर देख लिया, इसलिए पहला मेथड डिवीजर मेथड ही देखेंगे।
डिवीजन मेथड देख लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें डिवीजन मेथड 20, 30 और 40 का क्या कर लीजिए, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। 20, 30, 40 का एचसीएफ निकालना है हम लोग डिवीजन मेथड से देखते हैं ये 20 किस किस से नंबर से कटेगा। 1 से कटेगा क्या, एकदम कटेगा। 2 से, 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। नहीं, और तो कोई संख्या नहीं है। अगर 30 की बात करेंगे तो ये किससे कटेगी हमारे, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा। 10 के बाद 15 से कटेगी, 15 के बाद 30 से कट जाएगा। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं से ये कट जाएगा। अगर हम 40 की बात करते हैं तो हम कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं, 15 से नहीं कटेगी, 17, 18, 19, 20 से कटेगा, 20 के बाद 40 से, जहाँ आधा हो गया उसके बाद सीधे डबल हो जाता है हमारा। स्पष्ट है? तो इतनी संख्याओं से ये कट गया। और ये क्या था, तो डिवीजर था। ये क्या है हमारा, ये सभी क्या है, तो डिवीजर है। और हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजर देखते हैं, कॉमन डिवीजर क्या है। कॉमन डिवीजर क्या है, तो देखिए कॉमन डिवीजर यहाँ 1 है, कॉमन डिवीजर हमारा 2 है, कॉमन डिवीजर 3 है क्या, नहीं है, 4 है क्या, नहीं है, 5 है हमारा कॉमन डिवीजर, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है हमारा कॉमन डिवीजर। और कुछ कॉमन डिवीजर 20 इसमें नहीं, 40 में नहीं। ये कॉमन डिवीजर हो गया 1, 2, 5 और 10 कॉमन डिवीजर हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिवीजर कौन है हमारा, तो देखेंगे सबसे बड़ा डिवीजर 10 है, इसलिए लिखा जाता है HCF, या फिर हम लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, GCD। इन सब में से, दोनों में से जो लिखने का मन है लिखिए। और कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो गया यहाँ पे, तो 10 हो गया। नहीं, इस तरह से हम कह सकते हैं 20, 10 और 30, 20, 30 और 40 का जो HCF है वो मेरा 10 आया। स्पष्ट है? आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। डिवीजन मेथड से बच्चा से पढ़ते आए हम लोगों ने एक ही मेथड। HCF के लिए LCM के लिए हम लोग एक मेथड पढ़े थे बच्चा में, क्या, तो वो डिवीजन मेथड था। और HCF के लिए भी डिवीजन मेथड ही सीखे हुए। आइए डिवीजन मेथड देखते हैं। तो डिवीजन मेथड क्या है हमारा, तो सिर्फ वही भाग, जैसे हमारे पास क्या था, 20 था, 30 था और 40 था, तो क्या करना है, भाग विधि से ही निकालना है। हम लोगों को क्या करना है, 20 में 30 से भाग देना, 20 से कम 20, कितना बच गया हमारा, 10। फिर 10 में क्या करना है, 20 से भाग देना है, कट गया ना 2 मत में, 20 कट गया हमारा। इस तरह से आ गया HCF, इस दो संख्याओं का HCF 10 आ गया। जो आता है उससे फिर नेक्स्ट वाले नंबर्स में डिवाइड करते हैं। 10 से अब 40 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4 वर्ग में कट गया। यानी हम लोगों ने कह दिया ये वाला आंसर होता है, यही वाला क्या कहता है, HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगी हमारी, 20, 30 और 40 का HCF क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 10 हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं हम लोग ने। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग ने देखा था, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को निकालना है 20, 30 और 40 का HCF। एकदम ध्यान से समझना है, 20, 30 और 40 का HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 20 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 2 गुना 2, 4 5 20, नहीं, इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना में 5। स्पष्ट है? चलिए यहाँ पे 3 को तोड़ेंगे तो 2 गुना में 15, यानी 3 गुना में 5 हो गया। इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 गुना में 2, 4 हो गया, 8 5, 8 गुना में 5। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, इन सबको तोड़ दिया। स्पष्ट है? आइए हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुना में 5, 2 के पावर 3 गुना में 5। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, HCF में HCF निकालना है, HCF एकदम ध्यान से देख समझना है, HCF निकालना है। तो HCF में क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, HCF में क्या करते हैं, HCF में क्या करते हैं, लेते हैं, लेकिन जो मिनिमम पावर है वही उसी को लेते हैं। मिनिमम पावर यानी जो सब में कॉमन हो, इस तरह से कह सकते हैं, कॉमन टर्म, कॉमन नंबर को ही लिया जाता है।
अब यहाँ पे समझना है मिनिमम क्या है हमारा, है ना। यहाँ पे मिनिमम दो है, 2 के पावर 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 के पावर 1 दिख रहा है, यहाँ 2 के पावर 3 है। सबसे कम वाला क्या है, तो हम कहेंगे 2 के पावर 1, तो ये 2 के पावर 1 हम लोग ले लेंगे। स्पष्ट है। अब 3 की बात करते हैं। देखिए 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है, होना चाहिए, यहाँ एक बार भी नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे, कॉमन नहीं है ना, तो 3 नहीं लेंगे हम लोग। अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, और एक ही बार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ क्या हो गया, तो 10 हो गया। बहुत ही खूबसूरत था हमारा। हम लोगों ने 3 मेथड से क्या कर लिया, तो देखा, तीनों मेथड से हम लोगों ने देख लिया। चलिए एक बार देखिए, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर दे दे हम लोग कि मान लीजिए a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7 गुना में 7 गुना में हमारा 8 गुना में 11 है, और b की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दिया है 2 के पावर 5 गुना में 3 के पावर 8 गुना में 5, इस तरह से दिया हुआ है। आपसे कहा जाए कि एलसीएम और एचसीएफ निकाले। एलसीएम और क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। तो बहुत ही खूबसूरत है। हमने कहा था, क्या कहा था कि एलसीएम के लिए हम लोग लेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर लेंगे, है ना। यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 2 के पावर 5 ले लेंगे ना। ऐसा कर देंगे क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से समझना है। ये जो 2 8 है ना, ये 8 जो है वो भी 2 के पावर 3 है। इसका मतलब यहाँ पे 5 ना दे करके ये 2 के पावर 5 ना दे करके ये 2 के पावर 8 दिया हुआ है, और आपको कंफ्यूज कर दिया होगा ऐसे। यानी हम कह सकते हैं कि ये 2 के पावर 8 हमारा मैक्सिमम पावर है, तो ये ले लेंगे। अब देखिए 3 के पावर 7 और 3 के पावर 8 है, मैक्सिमम कितना हो गया हमारा 3 के पावर 8 हो गया। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 लेंगे। 11 ऊपर है, 11 नीचे नहीं है, तो 11 लेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, तो एलसीएम है, ये एलसीएम हो गया। गुना नहीं करना है, ऐसे ही आंसर देना है, क्योंकि गुना बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या होगा, हमने कहा था लेना है लेकिन मिनिमम पावर वाला लेना है। यहाँ 2 के पावर 8 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, कम कौन है, तो 2 के पावर 5 कम है, तो 2 के पावर 5 ले लीजिए। देखिए 3 के पावर 8 यहाँ भी है, 3 के पावर 8 यहाँ भी है, सॉरी 3 के पावर 8 यहाँ है, 3 के पावर 7 यहाँ है, यानी कम वाला क्या है, तो 3 के पावर 7 कम है हमारा, तो ये ले लेंगे। यहाँ 11 है, यहाँ नहीं है, 11 है, 5 है, यहाँ नहीं है, तो हो गया। जो नहीं है उसको नहीं लेना है, जो यानी कि जो दोनों में शामिल होगा उसी को लेना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का एलसीएम इतना और एचसीएफ मेरा क्या हो गया, इतना हो गया। बहुत ही खूबसूरत था। आइए कुछ और देखते हैं हम लोग, है ना। हमेशा ऐसे ही लेना है और कुछ नहीं करना। आइए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ हो और एलसीएम एचसीएफ निकालना है। जैसे हम कह दें कि 2/5, 3/8, 9/7 इस तरह से दिया रहे, और इस प्रश्न का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। फाइंड क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये बट्टा में है ऊपर वाले। चलिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का हम लोग एलसीएम देखा। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, या फिर क्या कहते हैं हिंदी में अंश कहते हैं, है ना। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, तो हर कहते हैं। स्पष्ट है। हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो समझेंगे पहले। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम ऑफ भिन्न भी कह सकते हैं हम लोग, भिन्न का एलसीएम। चलिए आइए हम लोग समझते हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है भिन्नों का, तो कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो यहाँ पे पहले एलसीएम ही ले लेंगे, है ना। एलसीएम ही लेंगे हम लोग। तो एलसीएम किसका लेना है, तो अंश का। किसका लेना है, अंश का। जितने भी अंश होंगे उन सब का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। और बट्टा में क्या करना है हम लोग को, तो एचसीएफ करना है। एचसीएफ करना है, किसका एचसीएफ करना है, तो हर का। जितना भी हर होगा ना, अंशों और हरों लिख देते हैं, अंशों और हरों का। तो देखिए हर है, 2 है, 5 है और 8 है, तो इसका यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। और ऊपर में 2, 3, 9 है, तो उसका एलसीएम निकालना है। इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2, 3 और 9 का एलसीएम और 5, 8 और 7 का एलसीएम। नहीं,
इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 9 दूनी क्या 18, यानी कितना आ जाएगा 18। एचसीएफ निकालेगा तो 1 आएगा। इस तरह से आंसर हम कर सकते हैं इस फ्रैक्शन का कितना हो जाएगा 18/1। स्पष्ट है। आइए हम लोग एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ देखते हैं कि क्या होता है। आइए समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि नहीं एलसीएम नहीं एचसीएफ ही बता दीजिए, महत्तम समापवर्तक बता दीजिए कि क्या होगा, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर में भी एचसीएफ लेना और नीचे में क्या लेना हम लोग को एलसीएम लेना, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पे भी एचसीएफ हो जाएगा और नीचे में भी क्या होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। स्पष्ट है। 2, 3 और 9 का जब एचसीएफ कहा जाए कुछ भी कॉमन नहीं होना तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। और 8, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। 8, 25, 40 और 4, 7, 28 यानी 280। इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। तो एलसीएम एचसीएफ जो है फ्रैक्शन का सीख गए, और भी 3 सारे मेथड्स हमने बताया था। तो मेरे चैनल से बने रहिए, आगे फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।